Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So it's day 9 of making 1K in 90 days challenge. It's date 31 2026. So मैं एक साल पीछे चल रहा हूँ. ओके सॉरी मैंने अपलोड किया हुआ है. अच्छा. Day Saturday. Reminders no one can waste my time except me. The way you do anything is the way you do everything. Could conduct weekly, monthly reflections. Don't multitask. Focus on one big thing each day. Manifest the work you're about to do using a diary. So non-negotiables: going to the institute, performing at least 3 prayers in the mosque, taking a Sulefi class, or working on skills. Things I want to avoid: using social media, eating more sugar, and overthinking. When I ate what I ate today: breakfast में pancake tea as usual. लंच में राइस में बड़े दिनों से राइस खा रहा हूँ, तो चाय के भी 2-3 दिन खाओ क्योंकि वो एक देग आई हुई है और अक्सर कोई मेहमान वगैरह भी आए तो उनके लिए जो बन रहे थे, तो बस मैं भी चावल का फिर शौकीन हूँ, तो उसमें भी वही खा रहा हूँ वेजिटेबल्स. डिनर में लिए हाउ डिड माई डे वेंट. woke up for Fajr at 6:30. Listened to the Tafsir Quran from 6:45 to 7. Took breakfast from 7 from took breakfast and got ready from 7 to 7:30. Went to the institute from 8 to 1:40. Came back and came back home at 2:10. Prayed Zuhr and took lunch from 2:10 to 3. Usul Fiqh class from 3 to 4:10. Went to the mosque for Asr from 4:15 to 4:30. Went for workout 4:30 to 5:30. Went to the mosque for Maghrib 5:30 to 5:45. Watched masterclass on AI community 6 to 7:30. Went to the mosque for Maghrib 7:30 to 7:40. Usul Salah class 7:40 to 9 p.m. Had dinner from 9 to 9:15. Contribution in the community 9:15 to 10. Clipping for Umair Bhai from 10 to 11, and practice video editing from 11 to 12 p.m. So this was it was actually a short day. दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं कि पता भी नहीं लग रहा कि किस तरह क्या हो जाता है. बहरहाल आई कैन से कि स्लो स्लो प्रोग्रेस हो रही है और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और आई गेस इट्स गुड. मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा. सब कुछ हो रहा है और सब कुछ आराम आराम से होता है, कोई जल्दी नहीं, कोई भाग नहीं रहे. सो विंस ऑफ द डे: performed all prayers, completed 2 sessions on AI community. AI community didn't waste time on social media. मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर और भी कुछ एडिशन वगैरह करनी चाहिए और इसको थोड़ा और डिटेल में भी लेना चाहिए, और कुछ चेंजेस वगैरह बीच में लानी चाहिए, कुछ रिमाइंडर्स अपने और रखने चाहिए. मैं बुक्स वगैरह भी दोबारा रीडिंग शुरू कर रहा हूँ और उसके लिए भी टाइम मैनेज करूँगा. मैंने बहुत सिंपल अभी सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि मैं देखो मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी कोई चीज़ सिंपल सिंपल हो ना, तो उतनी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिंपल चीज़ आपको फिर बोझ नहीं लगती. मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जो अ, इतनी कॉम्प्लेक्स रूटीन वो कर रहे होते हैं ना, लाइक उनने अपनी जो दिन में ना 8-10 चीज़ें रखी होती हैं कि मैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. मैं उनको कहता हूँ कि भाई इतना इतना गन बजाने की ज़रूरत क्या है. बिल्कुल सिंपल सी नॉर्मल सी रूटीन रखो, बिल्कुल नॉर्मल सी रूटीन रखो जो फॉलो भी कर सको भी, क्योंकि वो 8-10 चीज़ें रख लेते हैं लेकिन फिर दे एंड अप फॉलोइंग नथिंग. ये फिर बहुत कम चीज़ है. 8-10 चीज़ें रख लेते हैं, 4-5 फॉलो करते हैं. तो अब जिस तरह मैंने अपने दिन में 5 चीज़ें रखी हुई हैं: स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़, और वो कहते हैं जो ए आई कम्युनिटी, ए आई फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, और साथ में वो वो क्या कहते हैं, सॉरी, वर्कआउट, जिम वगैरह. सही है. तो ये 5 चीज़ें तो मैंने अपने दिन में रखी हुई हैं और मैं हर चीज़ को टाइम टाइम पे कर रहा हूँ. तो बेसिकली मेरा नमाज़ों का हिसाब है: एक नमाज से दूसरी नमाज तक ये काम, दूसरी नमाज से तीसरी नमाज तक ये काम, चौथी नमाज तीसरी नमाज से चौथी नमाज तक ये काम. तो जब ये सब चीज़ें नमाज के साथ चलती रहती है ना, लाइक
मेरा मानना है कि नमाज के साथ अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हो नमाज़ों के साथ तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने काम से उठाती है। अगर आप नमाज के लिए ज़्यादा वो हो ना, लाइक अब देखो, मैं मिसाल के तौर पे अपनी क्लास ले रहा हूँ, नमाज का टाइम हुआ, मुझे पता है मेरा कहते हैं मैंने मस्जिद जाना है जमा के लिए, तो डायरेक्ट मैं वो काम छोड़ूंगा, काम ख़त्म करूंगा और डायरेक्ट जाऊंगा मस्जिद, नमाज पढ़ूंगा, वापस आके उसके बाद के जो मेरा काम होगा वो मैं शुरू करूंगा। तो मैं जब भी रूटीन बनाता हूँ तो नमाज़ों के हिसाब से, अब ये नमाज है इसके बाद ये काम करना है, फिर ये नमाज इसके बाद ये काम करना है, फिर ये नमाज इसके बाद ये काम करना है। तो मैं इस हिसाब से अपनी रूटीन हमेशा मैनेज करता हूँ। कोई मुझसे रूटीन की एडवाइस लेते तो उसको भी मैं देता हूँ, और अच्छा खासा उनको ही फ़ायदा होता है अगर कोई फॉलो करे तो। सो क्योंकि जब अगर आप अलार्म, ये इस तरह कि आपके पास एक अलार्म लगा हुआ है, एक रियल टाइम अलार्म लगा हुआ है जो आप जिसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ नमाज के लिए जाते हो मस्जिद वगैरह, तो अब वो स्किप तो नहीं करोगे ना। अगर आपको आपका टाइम पूरा हो गया है और आप नमाज के लिए जा रहे हो, तो फिर उसके बाद मतलब उससे पहले आपने जो काम किया वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद आपने नमाज के बाद अगले काम में बैठना है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है अगर कोई फॉलो करे। सो दैट वाज इनफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।